फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो सस्पेंस अकाउंट के ऊपर है। बहुत बार ऐसी एंट्रीज आती है सामने जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं होता है कि ये कहाँ से आया है, पैसा कौन सी पार्टी का पैसा है। तो उस वक्त हम लोग रुकते नहीं हैं। हम लोगों के जो कंसर्न पर्सन होता है, जो हमारे बॉस होते हैं, वो जगह पे होते नहीं है या मीटिंग्स में होते हैं, तो हम लोग उसके लिए रुकते नहीं हैं और हम लोग उसको एक सस्पेंस अकाउंट में डाल के हम अपनी बैंक की एंट्रीज़ कंप्लीट करते हैं। और ऐसा बहुत बार होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ता है। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट होता है ये हम बाद में ओपन करके देख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको क्रिएट कैसे करते हैं वो बताता हूँ। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाएंगे, फिर लेजर में जाएंगे। मेरा सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल सस्पेंस अकाउंट 2 करके बता देता हूँ क्रिएट करके। ये सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी होता ही है, इसका जो ग्रुप है वो, तो ये अंडर सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। और अगर बैक स्पेस करके मैं कंट्रोल एंटर करके देखूँ तो ये लाइबिलिटी में होता है नेचर ऑफ ग्रुप इसका। तो ये ऑलरेडी आता ही है टैली में। तो खाली हम लोगों को ये लेजर क्रिएट करना होता है सस्पेंस अकाउंट का, और इसके बाद कंट्रोल ए करके हम लोग इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। फिलहाल मैं ये क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि कैसे करते हैं। इसके बाद एंटर करके यहाँ नो करके एंटर करके एक्सेप्ट कर देना होता है। तो जब भी हम सस्पेंस की एंट्रीज क्लियर करने बैठते हैं तो हम लोग यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद अकाउंट्स बुक में जो लेजर होता है उसमें जाके हम लोग सस्पेंस में जाके देख सकते हैं, या बैलेंस शीट में भी जाके देख सकते हैं। यहाँ से कैसे देखने का वो मैंने बता दिया आपको। ऐसे करके हम अपने पूरे सस्पेंस अकाउंट्स देख सकते हैं। दूसरा एक तरीका है बैलेंस शीट में जाके। यहाँ से बैलेंस शीट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी साइड में सस्पेंस अकाउंट होता है, तो यहाँ से आप एंटर करके देख सकते हो। पीरियड्स देखिए कि क्या क्या कितने हैं। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल एग्जांपल के लिए 2 सस्पेंस अकाउंट रखे हुए हैं। अब हम इन सस्पेंस अकाउंट को क्लियर कैसे करेंगे, ये फ़िलहाल मैंने रिसिप्ट में रखे हुए हैं। पेमेंट्स भी होती है तो रिसिप्ट के ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। बैंक में जब स्टेटमेंट आती है तो पता नहीं रहता है कि ये एक्चुअली है क्या। नरेशंस देख के भी बहुत बार पता नहीं चलता है कि ये पैसा कहाँ से आया है। कई बार बॉस को भी नहीं पता होता है। तो हम लोग इसको कैसे क्लियर करेंगे वो मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए हम ये ऊपर वाला पहले देखते हैं दोस्तों, 8260। इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 31 जुलाई 2022 को ये पैसा आया हुआ है 8260। या तो ये एडवांस आया होगा या तो इसका बिल बन गया होगा। अगर इसका बिल बन गया है, एडवांस आया तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब तक हम बिल नहीं बना लेते हमको वो अमाउंट हम मैच नहीं कर पाएंगे। बट अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम इसको ढूंढेंगे कैसे अगर इसका बिल बन गया है तो ये 8260 जो अमाउंट है इसको हम लोग ढूंढते हैं। इसको कैसे, या तो एक सेल्स रजिस्टर में जाके ढूंढ सकते हैं या तो डेटर लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि हम डेटर लिस्ट में जाके ही देख लेते हैं, या तो सेल्स रजिस्टर में भी जुलाई के मंथ में जाके देख सकते हैं। हो सकता है यही मंथ का बिल हो। तो दोनों तरीके से देखते हैं। सेल्स रजिस्टर में देखते हैं 8260 अमाउंट था, आपने अभी देखा। तो हम यहाँ पे DAS कर लेते हैं और यहाँ पे जुलाई के मंथ में जाते हैं। तो जुलाई के मंथ में देख सकते हो आप 31 जुलाई के पहले ये वाला बिल बना हुआ है अल्फ़ा ट्रेडर्स का। तो यहाँ पे 8260 ये वाली अमाउंट मैच हो रही है। ये जाहिर सी ज़रूरी नहीं है कि यही पार्टी का हो, अलग भी पार्टी का हो सकता है। बट फ़िलहाल फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली अमाउंट मैच हो रही है, तो हम लोग एक बार डाल के रख सकते हैं और हम ये बाद में क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं अपने सीनियर्स को पूछ के। तो ये एक सेल्स रजिस्टर में जाके देख सकते हो, या तो डेटर लिस्ट में हम जाके देखते हैं। तो डेटर लिस्ट में जाने के लिए बैलेंस शीट में, करंट असेट्स में और सन्डी डेटर्स में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 8260 बराबर मैच हो रहा है। तो हम ये वाला जो सस्पेंस है उसको हम अल्फ़ा ट्रेडर्स में डाल सकते हैं 8260 में। तो ये सस्पेंस अकाउंट में मैं चलता हूँ और ये जो 8260 है ये एक हम ऊपर वाला सॉल्व हो गया है हमारा। तो इस तरीके से एक तरीका होता है ढूंढने का। 8260 हमने डाल दिया इसमें, तो एक सस्पेंस हमारा क्लियर हो गया। अल्फ़ा ट्रेडर के अकाउंट में भी जाके देख लेंगे हम लोग, DAL करेंगे और उसके बाद अल्फ़ा ट्रेडर्स में जाएंगे। तो ये देखिए ये टैली हो चुका है। अभी जो दूसरा वाला सस्पेंस अकाउंट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जो दूसरा वाला सस्पेंस अकाउंट है वो 16,520 रुपये आया हुआ है। अगर मैं डेटर लिस्ट में जाके देखूँ तो मेरे को 16,520 रुपये दिखता नहीं है। बैलेंस शीट में जाके मैं करंट असेट्स में जाऊँगा और डेटर लिस्ट में यहाँ पे देख रहे हो 16,520 रुपया मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, हम ये अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये पैसा किसका है। कई बार क्या होता है, पार्टी जो होती है वो 2 बिल का पैसा एक साथ देती है, 3 बिल का पैसा एक साथ देती है। तो ये हो सकता है कि 2 बिल का पैसा हो या 3 बिल का हो या 4 बिल का हो। एक बिल में तो ये वहाँ पे ऑलरेडी पूरा दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 31 जुलाई 2022 को आया है, हम ये एज्यूम करेंगे कि ये
इसके पहले के जो बिल्स है पार्टी के, उसका कोई पैसा होगा, 31 जुलाई के पहले के ही कोई बिल्स होंगे, तो हम लोग एक पीरियड देंगे बैलेंस शीट में। और ये 16,520 रुपये, ये अमाउंट आप याद रखना, 16,520 रुपया हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट में। वैसे हम GoTo में से भी जा सकते थे, बट मैं गेटवे ऑफ दिल्ली से ही जा रहा हूँ। यहाँ पे हम एक पीरियड दे देंगे जुलाई तक का, तो अप्रैल 2022 से लेके 31/7, क्योंकि वो पैसा 31/7 को आया है, तो उसके बाद भी वो पार्टीज़ के बिल बने होंगे, तो हम इसके पहले के देखेंगे कि ये कोई ऐसा कोई अमाउंट मैच हो रहा है कि नहीं कोई डेटर्स का। तो यहाँ पे जब हम पीरियड देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप 31 जुलाई तक का पीरियड दिया हुआ है। और अभी हम चलेंगे करंट असेट्स में। करंट असेट्स में जाने के बाद हम लोग चलेंगे डेटर्स में, और यहाँ पे देख सकते हो आप 16,520 रुपया दिख रहा है। अभी हम ग्लोबल ट्रेडर में जाके देखते हैं कि ये कितने बिल का है। यहाँ पे ये 2 बिल का पैसा है, 2 बिल का मिला के 16,520 रुपया दिख रहा है। यहीं से मैं ग्लोबल ट्रेडर के लेजर में लेके चलता हूँ आपको, GoTo में से लेजर वाउचर्स में, और यहाँ पे हम ग्लोबल में जाते हैं और ग्लोबल में जाके देखते हैं पूरे का पूरा पीरियड देखे। तो ये देखिए इसका पूरा 37,170 है, जो कि डेटर लिस्ट में अगर हम पीरियड नहीं देते तो पता नहीं चलता कि ये ऊपर के 2 बिल का इन्होंने पेमेंट किया है। दूसरा बिल 1 अगस्त को बना है, तो 31 जुलाई को पैसा आया है, उसके बाद में तीसरा बिल बना हुआ है। तो ये यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल R करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 16,520 रुपया बराबर दिख रहा है। तो ये ग्लोबल एंटरप्राइज़ ट्रेडर नहीं है, ग्लोबल एंटरप्राइज़ का 2 बिल का पैसा है जो सस्पेंस में दिख रहा है। तो यहीं से हम लोग चलते हैं लेजर में, और लेजर वाउचर्स में जाने के बाद हम चलते हैं सस्पेंस में, और सस्पेंस में जाने के बाद यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं ऐसे ही बताने के लिए कर रहा हूँ, अगेंस्ट रेफरेंस वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। तो हम ग्लोबल एंटरप्राइज़ में एक बार बाहर से चलेंगे, तो यहाँ से हम लोग ग्लोबल एंटरप्राइज़ में देख लेते हैं कि ऊपर के 2 बिल का पैसा आ चुका है। ये लास्ट बिल का 20650 बस बचा हुआ है यहाँ पे 20650। तो सस्पेंस किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ये थोड़ी सी ट्रिक बताई है मैंने इसमें। बैलेंस शीट में अगर जाएंगे तो सस्पेंस हमारा क्लियर हो चुका है। ये हमको यहाँ पे देखिए पूरा एम्प्टी है, तो ये हम लोगों को सीनियर लोगों को पूछे बिना करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोन अमाउंट भी होता है। अगर किसी का 20,000 रुपया या 1 लाख रुपया आया हुआ रिसीव हुआ है, तो वो हो सकता है किसी से अनसिक्योर्ड लोन भी लिया हुआ होता है। तो वो जब तक हम हमारे सीनियर से नहीं पूछेंगे हमें नहीं पता चलता। बट बहुत बार अगर डेटर्स वगैरह का है तो हम लोग इस तरीके से भी क्लीन अप कर सकते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय।